देखिए, जो पैसा देने की बात की गई है, वो पैसा 50,000 रुपए देने की घोषणा इस बात को सिद्ध करती है कि यूपी सरकार ने पिछले तमाम सालों में कोई काम नहीं किया। पिछले 9 साल का अगर उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें या बात कर लें, तो यह इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो 50,000 रुपए देने की क्यों जरूरत पड़ती? 50,000 रुपए क्यों दे रहे हैं आप, जब आप कह रहे हैं कि 60 करोड़ 62 करोड़ लोग आपके कुंभ में आए, आपका बड़ा डंका बज रहा है। राम मंदिर में डकैती डालने के बाद भी, इतनी भयानक डकैती डालने के बाद, जिसमें बीजेपी, आरएसएस और पूरे ये लोग शामिल हैं, और एक एक परतें उसकी खुलती जा रही हैं कि जमीन खरीदने में घोटाला, राम मंदिर बनाने में घोटाला, 40% का कमीशन, जितना चंदा लिया उस चंदे को खा गए, जितना चढ़ावा आया है उस चढ़ावे को खा गए। इस सब के बावजूद भी अगर तुम कह रहे हो कि सब कुछ बढ़िया है, तो 50,000 रुपए क्यों दे रहे हो? आप कह रहे हो कि ये कोई चोरी नहीं है। जैसा आपने देखा, एक ऐसे ही व्यक्ति ने कहा भी कि हिंदुओं का मंदिर, हिंदुओं का चढ़ावा, और हिंदू ने खा लिया तो भैया तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तो इससे तो ऐसा लगता है कि भाई हिंदुओं की लड़की और हिंदुओं की लड़की के साथ किसी हिंदू ने बलात्कार कर दिया तो फिर उसके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो हिंदू हिंदू है। क्या इसे ऐसा माना जाए? और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये जो किया जा रहा है, अगर आप कर रहे हो, आप जाके देखो, पूरे यूपी में ही नहीं, पूरे देश में दिल्ली पटी पड़ी है। लगातार प्रचार किया जा रहा है, और प्रचार भी इस तरह से किया गया है, बताया ये जा रहा है, जो आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन आई है, कि जितना खर्चा मोदी ने प्रचार पर किया है, उससे 2 गुना ज्यादा प्रचार पे खर्चा योगी ने किया है। योगी ने किया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर तरफ, हर अखबार में देखो, वो आप चारों तरफ देखो, होर्डिंग लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, हर तरफ पटा पड़ा है। यहीं से जाओ आप, चारों किधर भी रोड पे निकल जाओ, होर्डिंग लगे पड़े हैं। ये प्रचार आप क्यों कर रहे हो? और ये प्रचार आप लगातार कर रहे हो कि इतने करोड़ लोगों को घर दे दिया, इतने करोड़ लोगों को हमने जो है रोजगार दे दिया, इतने जो लाख जो है हमने यहाँ पे वो कर दिए, उद्योग बना दिए, जो पुराने उद्योग थे वो शुरू करवा दिए और नए उद्योग लगा दिए। आपने अगर सब कुछ किया है तो 50,000 क्यों दे रहे हो? और अब मैं ये पूछना चाहता हूं, 50,000 कहां से? तुम्हारे बाप के पैसे हैं ये जो आप दे रहे हो? और क्या ये रिश्वत नहीं है? वोट खरीदने के लिए रिश्वत नहीं है क्या ये? बिहार में दिए गए जो सिंचाई के लिए पैसा वर्ल्ड बैंक से आया था, 14,000 करोड़ रुपए, वो पैसे वहां चुनाव में बांटे गए। 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, और अब ये 50,000 ये जो रुपए दिए जाएंगे, 50,000 भी क्यों? इनके तो पैसे ज्यादा बनते हैं, इन्हें तो कम से कम आप, कम से कम अगर मैं मानूं तो पिछले 10 साल में इनका जो है कम से कम अगर पैसा इनका बनता है तो वो 25 लाख बनता है। दो ना आप, क्यों 50,000 क्यों? 25-25 लाख रुपए दो इनको, सबको इनका पैसा लूटा है आपने। तो ये सिर्फ इस बात को सिद्ध करता है कि कोई काम नहीं किया। और प्रचार, वैसे भी भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का यह है कि 40 से 42% जो पैसा है किसी भी उसके लिए, उससे प्रचार पे खर्च होता है, केवल प्रचार पर। अगर कोई बजट पूरा है, बजट जिस बात के लिए दिया गया है, जिस फील्ड में दिया गया है, जिस डिपार्टमेंट के लिए दिया गया, उसमें जितना बजट है, मानो 100 रुपए का बजट है, तो उसमें से 40 से 42 रुपए केवल प्रचार में ही खर्च होंगे। और बाकी जो बचेगा उसमें कितनी लूट होगी, कौन कौन लूटेगा, यह सबको मालूम है। और यह इस बात से सिद्ध है कि जितने भी हाईवे बनने हैं, सड़क बन रही हैं, पुल बनने हैं, इतने हाईवे, इतने सड़क, इतने पुल कभी टूटते गिरते आपने देखे, सुने कभी आपने? तो ये यही है कि काम कुछ नहीं, रिश्वत देने की बात करो। मैं जानता हूं
इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन होना तो ये चाहिए, या तो इलेक्शन कमीशन या ही केंद्र में, मतलब यहां जो सेंटर में है सुप्रीम कोर्ट या स्टेट में हाई कोर्ट, इनको सुमोटो एक्शन लेके इस बात पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे वोट खरीदने के लिए रिश्वत है। सर, आपने राम मंदिर का जिक्र किया, जो कमेटी बनाई गई थी उसमें चंपक राय है, उनको तो क्लीन चिट मिल गई है, तो कोई नई बात नहीं है भाई। जितने लुटेरे और डकैत हैं सारे कौन हैं? आरएसएस के लोग हैं। तो अपने ही लोगों को वो कैसे, क्योंकि अकेले उन दोनों की, चंपत राय की, अनिल मिश्रा की, इनकी तो औकात नहीं है कि ये सारा इतना बड़ा पैसा, हजारों करोड़ में जो पैसा है, ये दोनों हड़प कर जाएंगे या तीनों हड़प कर जाएंगे। निश्चित रूप से इसका पैसा प्रधानमंत्री तक पहुंचा होगा, इसका पैसा निश्चित रूप से बीजेपी और आरएसएस तक पूरा पहुंचा होगा, उन्हें भी मिले होंगे 100, 200, 400 करोड़ रुपए निश्चित रूप से, लेकिन इसका जो मोटा पैसा है वो तो बीजेपी और आरएसएस तक गया होगा। एक बात तो बड़ी जबरदस्त है, पता नहीं किसी ने इस विषय में कहा, हां शीतल पी सिंह साहब ने कहा, और जब इन्वेस्टिगेशन वो वहां पे गए, जांच पड़ताल उन्होंने जो की, उन्होंने कहा कि जो इसका योगी का जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है वहां पे गोरखपुर में, और ये जो मंदिर, ये जो इनका वो बना है झंडेवाला मंदिर के पास में आरएसएस का, कि अगर इसको इनकी जांच ढंग से कर ली जाए तो इनमें जो पत्थर लगा है और राम मंदिर में जो पत्थर लगा है उसी से पता लग जाएगी चोरी कहां कहां हुई है और किस किस ने चोरी में हिस्सा लिया है। ये बात, मतलब इस तरह की सारी चीजें आ रही हैं। तो भाई ये छटे हुए एक नंबर के बेईमान, एक नंबर के भ्रष्ट, एक नंबर के जो डकैत लुटेरे हैं, हत्यारे हैं ये लोग, तो जो इनकी टीम में शामिल हैं उनको तो बचाएंगे। मोदी ने आज तक किसको, जो उसकी टीम में शामिल है, किसको उसने जो है नहीं बचाया? हर किसी को बचाया। बेईमानों की पूरी मंडली जोड़ रखी है, जो एक नंबर छटा हुआ बेईमान है, जिसे खुद मोदी बेईमान बोलता है, उसी को किसी को मंत्री बना दे, किसी को मुख्यमंत्री बना दे, किसी को कुछ बना दे। ये तो सबके सामने ही है। तो नहीं करेंगे ये, और ये आज नहीं तो पहले से मालूम था कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें शामिल है, सरकार उसको क्लीन चिट देके साफ कर देगी कि इसका कोई हाथ में लेना दिए। फंसेगा कौन? फंसेंगे वही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है ना, वही फंसेंगे, और कुछ नहीं फंसेंगे। सर, रामपुर में जवाहर यूनिवर्सिटी लगातार योगी सरकार के निशाने पर है। पहले बुलडोजर से गिराने की बात कही गई, अब ईडी रेड हो रही है, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, वो अपने जो घिनौनी जो उनकी साजिश है, जो उनकी करतूतें हैं, उनमें आप किसी तरह की कमी कभी नहीं देखेंगे। आप ये सोचते हो कि भाई ये चुप बैठ जाएंगे, नहीं, वो कोई ना कोई हथकंडा उस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, उस मुद्दे पर समाज को बांटने के लिए कोशिश करते रहेंगे, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी हो। पर मैं समझता हूं कि लोग अब जाग गए हैं। कम से कम मुझे पक्का विश्वास है कि जौहर यूनिवर्सिटी को अब ये गिरा नहीं सकेंगे। इनकी अब इतनी औकात नहीं रही कि ये जौहर यूनिवर्सिटी को अब गिरा सके। हो सकता था पहले कभी बात हो जाती, अब संभव नहीं है। अब इस देश का जो युवा है वो जाग चुका है, और वो जाग चुका है, ये समझ चुका है कि स्कूलों का, कॉलेजों का, इंस्टीट्यूशंस का, यूनिवर्सिटीज का क्या महत्व है। उस जौहर यूनिवर्सिटी में 3000 बच्चे पढ़ते हैं। उन 3000 बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ इस देश का जेनजी अब नहीं होने देगा। इस देश के लोग नहीं होने देंगे। पर ये अपनी घिनौनी साजिश को कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहेंगे। तो ये उसी का हिस्सा है जिसे ये कर रहे हैं। बहुत सारी जगह ये देखा जा रहा है कि जो स्कूल की वीडियो बना रहे हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं बीजेपी के लोग। जिस तरह से बंगाल में एक मामला सामने आया था, उसके राजस्थान में रोक लगा। देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये इस बात को पुख्ता करती हैं कि इन्होंने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये बात इसी से सिद्ध हो रही थी कि हर दिन जब 25 स्कूल बंद हो रहे हैं, और बता रही है, जो कांग्रेस ने बताया कि भाई 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, और इसकी भी जरूरत नहीं है। सरकार का अपना डाटा है, UDIS प्लस करके, उससे जो सरकार का डाटा है उससे से निकाल के आप देख लो, आपको पता लग जाएगी कि कितने कर चुके हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार की है, उससे पता लग जाएगी कितने बंद कर चुके हैं, कारण क्या है, और कितने और बंद करने जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार
36% स्कूल इस देश में ऐसे हैं सरकारी जिनमें 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं, और उनको ये मर्ज करके दूसरे स्कूल में मर्ज करके बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 27,235 करके योगी ने बंद किए, बंद करने की घोषणा की। इसी आधार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेस पर ही ये बाकायदा लिखा है उसने, जो योगी ने बंद करने की बात की, कि ये इसलिए बंद किए जा रहे हैं इनको दूसरे स्कूलों में, क्योंकि इनमें 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं, तो इनको दूसरे स्कूलों में मर्ज करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इनकी पॉलिसी है। और किसी भी व्यक्ति को वहां की सूचना सामने ना आ जाए, वहां के फोटोग्राफ ना आ जाए कि छत टूटी हुई है, कि बाथरूम नहीं है, कि लाइब्रेरी नहीं है, कि वहां पे जो उसके लिए लैब नहीं है, ठीक है, टीचर्स नहीं है, कुर्सियां नहीं हैं, ये सारी चीजें, बिजली नहीं है, ये सब चीज सामने आ जाए, इसीलिए रोका जा रहा। तो ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि आरएसएस ने इस देश में एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। आरएसएस नहीं चाहती इस देश के बच्चे पढ़ जाएं और इस काबिल हो जाएं कि आगे बढ़ें और सवाल पूछें और संघर्ष करें अपने हक के लिए, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। और बहुत दुखद है कि जो पश्चिम बंगाल में उस बच्चे के जो गया था वहां ये सारी जानकारी हासिल करने, उस पर हमला किया और उसके पिताजी की डेथ हो गई। मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ में है, उन सब के साथ में है जिनके साथ ये एक बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। और मैं समझता हूं कि पुलिस को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो दोषी हैं कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। और साथ में जो आप कह रहे हैं कि राजस्थान में तो बाकायदा सर्कुलर निकाल दिया है कि प्रिंसिपल की परमिशन के बिना आप उसमें स्कूल में घुस नहीं सकेंगे, वीडियो नहीं बना सकेंगे, किसी से सवाल नहीं पूछ सकेंगे, किसी से बात नहीं कर सकेंगे। फिर इसी बात को कह रहा हूं कि ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि बीजेपी ने, आरएसएस ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। यही इसलिए नहीं कर रहे। वैसे भी मैं अगर आप बात कहूं, हमने वीडियो बना के डाला हुआ है आर्टिकल 368 भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, उस पर आप जाकर देखेंगे मैंने पूरे एजुकेशन सिस्टम के विषय में, और ये वीडियो हमने उस पर भी डाला है, जो हमारा भानु प्रताप सिंह ऑफिशियल उस पर डाला है। मैंने उस पर बाकायदा बताया हुआ है एजुकेशन सिस्टम क्या है। स्कूल, जो कॉलेज स्कूल हैं, कितने स्कूल हैं, सरकारी स्कूल कितने हैं और प्राइवेट स्कूल कितने हैं, कितने बंद हो गए, किस तरह से प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, किस तरह से सरकारी स्कूलों का बंटाढार किया जा रहा। टीचर्स की 10 लाख टीचर्स की कमी है, उसमें मैंने बाकायदा बताया कि 1,04,225 करके कुछ स्कूल हैं जिनमें केवल एक ही टीचर है। यह स्थिति है। 5.5 लाख स्कूलों में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर ही नहीं है। लगभग 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं, लेकिन 5.5 में वही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है। मैंने बाकायदा बताया, अब जाके सब लोग देखें। फंड में 8,000 कुछ करोड़ रुपए जो है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये स्कूल एक तरफ बंद किए जा रहे हैं, तो ये सब पैसा तो लगाना चाहिए। वो जो पैसा है ना पीएम केयर फंड का, वो मोदी का रिश्वत का पैसा है। इस देश के लोगों से उसने लूटी है रिश्वत, प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम से लूटी। इन्हें नीचे बिछावेगा, इन्हें ओढ़ के सोवेगा मोदी। जब मरेगा ना इस धरती से जब जावेगा, तो इनको ओढ़ बिछा के ही सोवेगा, इन्हीं पे मरेगा। उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि देश में जो है बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। स्कूल हो सकते हैं इस देश में, स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, रोजगार के लिए पैसे की कमी नहीं है। इतना पैसा है इस देश में। कमी है नीयत की, कमी है काम करने की। जब आपकी नीयत यह है कि एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करना है, तो क्यों आप एजुकेशन में पैसा लगाएंगे? क्यों आप स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे? क्यों आप उनके लिए मास्टर देंगे? क्यों बिजली का उसमें देंगे स्कूलों में, कॉलेजों में? यह नियत की बात है, अन्यथा पैसे की कोई कमी नहीं है। योगी जाके वहां हर दिवाली पे, अब फिर आ रही दिवाली, फिर दिए जलावेगा। तो दिए जलाते हो आप, करोड़ों रुपए उस दिए जलाने में बर्बाद करते हो, क्या हासिल होता उससे? लेकिन आप धर्म के नाम पे कर रहे हो। आप कांवड़ में लोग आते हैं, आप कितना पैसा, कितना खर्च कर रहे हो? 10 दिन तक पूरा रोड जाम होता है। धार्मिक काम है ना। हाँ, नहीं धार्मिक काम है, लेकिन धर्म व्यक्तिगत है, सरकार का कोई धर्म नहीं है। लेकिन सरकार इस तरह से जो धर्म को प्रमोट कर रही है, तो अगर आप ये को कर रहे हो, तो आप इतने ही धार्मिक व्यक्ति हैं, तो हर धर्म के लोगों को प्रमोट करो आप।
फिर मुस्लिम धर्म को भी इतनी प्रोटेक्शन दो, इतना सपोर्ट दो, इतना पैसा दो उन्हें। आप ईसाइयों को भी दो, आप बौद्धों को भी दो, जैनियों के लिए भी काम करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन यह संविधान के विरुद्ध है। धर्म हर किसी का व्यक्तिगत मसला है। कोई कहीं जाए, कितना भी धार्मिक हो, कितने पूजा पाठ करे, कौन किसको रोकता है? कोई नहीं रोक सकता। संविधान ने हर किसी को अधिकार दिए, स्वतंत्रता दी है। लेकिन सरकार को यह काम नहीं करना, क्योंकि सरकार का कोई धर्म नहीं है। देश धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है। सरकार किसी भी धर्म विशेष को किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं करेगी। ये सरकार का काम नहीं है। सर, देश भर में जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं गांव गांव से बच्चों के, लेकिन टेलीविजन पर हम देख रहे हैं कि वंदे मातरम पर डिबेट हो रही है। आप ऐसी बात कहते हो, जान के अनजान बनने वाली बात। अरे जिस टेलीविजन पर बात हो रही है वो भांड मीडिया है, वो दफन हो चुका पूरी तरह से भाई। अभी तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसे लोगों ने 90% लोगों ने देखना बंद कर दिया। भाई किनकी बात कर रहे हो आप? जो सरकार के तलवे चाटते चाटते जिनकी जीभ जो है अभी तक कट नहीं गई, अभी भी चाट रहे हैं तलवे, नीचे लेट के चाट रहे हैं। सो आप उनकी बात कर रहे हो, उस मीडिया की बात कर, तुम अपनी बात करो। मीडिया तुम हो यार। लेकिन देश के इतना सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा कब जो चैनल बंद कर दिया जाए, बावजूद उसके तुमने इतनी हिम्मत से देश की बात जन जन तक पहुंचा दी। तुम डरते नहीं, तुम हो असली मीडिया। मेरे से सवाल पूछ रहे हो ना, ये सारी की सारी चीज गोदी मीडिया की हिम्मत है, उस भांड मीडिया की हिम्मत है कि इतना सवाल पूछ भी लिया जाए। ही ऐसे करते हुए उसके पीछे दम हिलाते देखा नहीं? संसद से निकलते हुए सारे जो मीडिया वाले कैसे उसके पीछे दम हिला के चल रहे हैं। तो जो बिक चुका हो, जिसका ईमान बिक चुका हो, जिसकी नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी हो, उसे कहीं को मीडिया बोलते हो? मैं बार बार यह बात कहता हूं, मीडिया नहीं है, वो गद्दार हैं। सरकार अगर गद्दार है तो सरकार से भी बड़े गद्दार वो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, जो देश में गंदगी फैलाने में लगे हुए हैं, सरकार के बुरे कार्यों को देश में प्रसारण कर रहे हैं उसका, और सही चीजों को लोगों के सामने नहीं ला रहे। वो देश के गद्दार है। ध्यान रखना, जिस समय सरकार का निजाम बदलेगा, जब सरकार बदलेगी, गोदी मीडिया को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाह रहा हूं, कोई भी गोदी मीडिया और ये जितने भी भांड एंकर हैं, ये 13-14 जन 15 हैं भांड एंकर, एक भी बख्शा नहीं जाएगा। पब्लिक बख्शेगी नहीं इनको। पब्लिक सब समझ रही है, देश की जनता सब समझ रही है कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। वो सरकार हो, कोई संगठन हो और कोई मीडिया हो, हर किसी को देश के लोग देख रहे हैं।